हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत देखकर अच्छा लगा कि सपना जो है वो वहां पर गई है लखन के पास राखी बांधने के लिए। तो देखो, ये होता है रिश्ता। रिश्ते जो होते हैं ना, वो इस तरह से निभाए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मुंह से भाई बना लिया या बहन बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं। रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं, और ये सपना ने यहाँ पे बखूबी रिश्ता निभाया अपने भाई का। और वहां पर हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। और लखन भी वाकई में, लखन तो खैर है ही। लखन तो जिसको कहते हैं ना, जितनी तारीफ की जाए लखन की उतनी ही कम है। उस लड़के के अंदर इतना सब कुछ, नेम फेम पैसा सब कुछ होते हुए भी उस लड़के के अंदर जरा भी बू नहीं है। उसने दिल से सपना को अपनी बहन माना, और आज तक वो रिश्ता निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। वो लड़का रिश्तों में बिलीव करता है, रिश्ते निभाने में। ठीक है, उसके सिर्फ सोशल मीडिया के रिश्ते नहीं है ये। वो रिश्ता अपना बाहर भी निभाते हैं ये दोनों भाई बहन। और बहुत अच्छा। और मैं सपना से यही कहना चाहती हूँ कि सपना, ऐसे रिश्तों को निभाना। ये जो तुम्हारे गलत और झूठे और मक्कार रिश्ते थे ना, अच्छा हुआ इन रिश्तों से तुम्हारा पीछा छूटा। वरना ये रिश्ते तो तुम्हें पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचा देते। बर्बाद तो तुम्हें वैसे ही कर दिया था इन लोगों ने। ये होते हैं झूठे और मक्कार रिश्ते। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सही किया। इन झूठे रिश्तों से इसीलिए नाता तोड़वाया, ताकि तुम्हें सच्चे और प्यार करने वाले रिश्ते मिले। आज तुम्हारा अपना जो परिवार, जो मायके साइड का परिवार है, वो भी आज तुम्हें देखो कितना प्यार करता है, कितना गले से लगाता है, तुम्हें कितना अपनापन जताता है तुम्हारे साथ। और ऐसे ही ये रिश्ता है भाई बहन का। इस रिश्ते को कभी मत छोड़ना, ताउम्र इस रिश्ते को निभाना। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये, अब ये छोटी जीजी कोई भी बात हो जाए, चाहे कोई डेथ एनिवर्सरी हो, चाहे कोई जन्मदिन हो, चाहे कोई त्योहार हो, इसको अपने दोनों भाई बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा याद आते हैं इसको। अरे भाई, मुझे एक बात समझाओ तुम। तुम्हें हर चीज में दोनों भाई जब इतने ही याद आते हैं, इतने ही तुम्हारे जो है वो पोस्ट छप जाते हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम ये बताओ कि तुम राखी वाले दिन अपने भाइयों को याद कर रही हो और कह रही हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए। तुमने अपने भाइयों की के कलाइयों पर जो राखी बांधी थी, उसकी लाज तुमने कहाँ रखी? ये तो बता दो ऑडियंस को। तुमने अपने भाइयों के कलाई पर जो राखी बांधी थी, उसकी लाज रखी? एक बार भी सोचा तुमने कि सपना और दोनों बच्चियां जो हैं वो मेरे भाइयों की पत्नियां और बच्चे हैं? ध्यान नहीं आया तुम्हें? ख्याल नहीं आया ये सब चीजें सोचते हुए कि किस तरह से उसको घर से निकालना है, किस तरह से मैनिपुलेशन करनी है, किस तरह से उसको निकालकर मुझे घर के अंदर एंट्री लेनी है? तब तुम्हें ख्याल नहीं आया भाइयों की राखी का? वैसे तुम्हें बहुत याद आता है, हाय मेरे दोनों भाई, हाय मेरे दोनों भाई। दोनों भाइयों की पत्नी को तो तुमने बाहर निकाल के फिकवा दिया। फिकवा दिया इन द सेंस, बाहर का रास्ता दिखवा दिया। उनको, बच्चियों को घर में एंट्री नहीं करवाने दी तुमने। फट तुमने फूफा जी से वीडियो बनवा दी। इतनी इनसिक्योर हो गई थी तुम। तो ये सब झूठ और ढकोसलेबाजी किस लिए? क्यों ऑडियंस को बेवकूफ बना रही हो तुम? कोई तुम्हें प्यार व्यार नहीं है अपने भाइयों से? कहां तुमने अपने भाइयों की राखी की लाज रखी? झूठा कंटेंट बनाने के लिए फटाफट रोने आ जाती हो, फटाफट दिखाती हो मेरे दोनों भाई, मेरे दोनों भाई। वो दोनों भाई भी ऊपर से देख कर ना, तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल रहे होंगे, तुम्हें क्या क्या, मतलब उनके भी दिल से हाई निकल रही होगी तुम्हारे लिए। कि जिसका ये घर था, जो लड़की ब्याह कर इस घर के अंदर आई, उसी को तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन छोटी छोटी मासूम बच्चियों ने इस घर में जन्म लिया, उनको तुमने बाहर का रास्ता दिखा दिया। और खुद यहाँ पर चौधराइन बन के बैठी हुई हो। बहाना किसका? फूफा जी और बुआ जी की सेवा का। क्या सेवा कर रही हो तुम? कोई सेवा वेवा नहीं कर रही हो तुम। उल्टा और उनको स्लो पॉइजनिंग दे दे के उनको बीमार कर रही हो।
फैटी लीवर के अंदर ऐसा ऐसा खाना खिला रही हो जिससे कि और बीमार हो जाए वो। आज किस लिए हेट मिल रही है तुम्हें इतनी सोशल मीडिया पर? इसलिए तो मिल रही है कि जिसका अपना घर परिवार, उसी को तुमने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, सिखा सिखा कर, भड़का भड़का कर। और एक वो तो तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनकी बातों में आ आके तुम लोगों ने ये सब नाटक, ये सब चीजें की हैं तुम लोगों ने। और अब तुम्हें बड़ी खुशी है, अब तुम्हें बड़े खुश हो तुम लोग, ठाके मार मार के हंसती हो बुआ भतीजी। शर्म आनी चाहिए तुमको, एक औरत का घोंसला तुड़वाते हुए। अरे एक पक्षी का भी घोंसला टूटता है ना तो महापाप लगता है, लेकिन तुमने उस लड़की से उसका ससुराल परिवार ही छुड़वा दिया। छोटी छोटी मासूम बच्चियां जो उस घर में पैदा हुई, जिनका जन्म स्थान है वो घर शिवपुरी, कैसे फटाफट तुमने फूफा जी से वीडियो बनवा दी। जिससे जिसको भी प्रॉब्लम है इससे, वो कृपा करके इस घर में ना आए। भाई वाह। तो ये सब चीजें ना बंद कर दो, ठीक है? तुम्हारी ये चीजें हम सब जानते हैं। और जो याद करने वाले होते हैं ना, वो मन ही मन याद करते हैं, दुखी होते हैं मन ही मन। वो इस तरह सोशल मीडिया पे नहीं, हाय भैया बड़ी याद आ रही है, आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो सिर्फ आप दोनों चाहिए। आप दोनों कैसे चाहिए? वो वापस थोड़ा आ जाएंगे इस दुनिया से, ऊपर की दुनिया से। जिस भाई से तुम इतना प्यार कर रही हो, राजवीर जी से, उसके लिए कभी जस्टिस की मांग की? बोला कभी? क्या फूफा जी, जस्टिस लो, मेरा भाई गया इस दुनिया से, चाहिए, जस्टिस चाहिए। नहीं छोड़ा उस आदमी को जिसने एक्सीडेंट करके उसको मार दिया, या एक्सीडेंट करके मारा, या जानबूझ के किसी ने मारा या मरवाया, जो भी था। कोशिश की जस्टिस की? नहीं कोशिश की। तो जब प्यार था तो जस्टिस तो लेना चाहिए था ना? क्यों? ये झूठी चीजें बंद करो और अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान लगाओ, ठीक है? बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए